Hi everyone, this is Krantish and today we have Vaibhav with us, and today we are going to talk about an important aspect that most of the business owners, coaches, consultant, content creator always have sleepless nights. That is how to go viral on Instagram. Since Vaibhav have this expertise, and I thought like let's connect and discuss this because he has helped creator business owners to get viral, like lakhs of views, millions of views. So आज हम जानेंगे कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली वैभव करता है अपने क्लाइंट्स के साथ में, क्या करता है एग्जैक्टली जिससे कि वो वायरलिटी तक पहुंचते हैं। हम एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे एंड व्हाट आर द एक्शन स्टेप जो वैभव हेल्प करता है कंटेंट क्रिएटर्स को, या फिर लोगों को सोचना चाहिए वो चीज़ बिफोर दे गेट वायरल। ओके, सो प्लीज़ या योर ब्रदर, पहले तो इतना प्यारा इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मतलब ये मेरा पहला पॉडकास्ट है Nice. आपके साथ इस टॉपिक पे। एंड सबसे पहली मेन चीज़ यही मैं कहना चाहूँगा ऑडियंस को भी और आपको भी कि इंस्टाग्राम पे वायरल होने से पहले आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो कंटेंट हम बना रहे हैं वो मोनेटाइज होना बहुत ज़रूरी है एट द एंड ऑफ द डे। यस, कई देखो, आपने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे होंगे जो नॉर्मल ऐसे रील बना रहे हैं। हाँ, हाँ। लड़कियां भी काफ़ी रील्स बनाती रहती है, बहुत सारा Right, कंटेंट चल रहा है, right. बट वो पैसे नहीं कमा रहे बस, ऐसे नहीं है ना। हमारे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका यही होना चाहिए कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो वो मोनेटाइज होना बहुत ज़रूरी है, कैसे भी करके हो, है ना। इसलिए मैं ज़्यादातर सिर्फ बिजनेस ओनर्स की हेल्प करता हूँ या फिर कोई किसी फील्ड में है ना जो उसके रिलेटेड कंटेंट बना रहा है, एक पर्टिकुलर नीश पे कर रहा है, उसको मैं ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। ओके, ये चलता है। सो बेसिकली अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आपके पास में बैक एंड में कुछ ऑफरिंग होनी चाहिए, क्योंकि या तो आप लोग आपसे ब्रांड डील्स करेंगे, ठीक है, आपसे प्रमोशन कराएंगे, तो आपके पास कुछ सर्विसेज लेंगे आपसे। यही कुछ वेज हैं जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो। सिर्फ व्यूज़ से पैसे नहीं आते। लाइक इंस्टाग्राम इज़ नॉट गोइंग टू पे यू कि अगर आपका 1 मिलियन व्यू आ गया है तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। सो दिस इज़ द क्रक्स नाउ। अब जो लोग कंटेंट बनना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, अब वो क्या टाइमलाइन देख सकते हैं अपने कंटेंट की या फिर अपने ऑडियंस की ग्रोथ की, कि मेरे पास में वही ऑडियंस आने लग जाए जो मुझसे कुछ खरीद सकती है। ओके, ठीक है, सबसे पहले ना इंस्टाग्राम पे ना एक कंसेप्ट है ट्रायल रील्स का। ओके, नाइस। अगर हमने इस कंसेप्ट को सही से यूज़ कर लिया ना, फॉलोअर्स भी आएंगे और यहाँ तक कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स भी आ जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है। ट्रायल रील्स का एक फ़ायदा क्या है कि उसमें कुछ एडिटिंग नहीं चाहिए, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने। अपना कैमरा खोला, फ़ोन खोला, वीडियो बनाओ फटाफट से और डाल दो। राइट, अगर आपको ट्रायल रील टेस्ट करनी है, कोशिश करो कि 5 to 10 आप कंटेंट शूट कर रहे हो दिन का, करो नॉर्मल रॉ कंटेंट शूट करो और रात को 12 बजे के बाद उसको पोस्ट कर दो सबको। ये आप ट्राई करके देख लेना, ट्रिक वर्किंग है। उसमें से कुछ रील्स आपकी वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी जो कि 2000, 3000, 4000 कुछ ऐसे व्यूज़ पे जाएगी, और जो अच्छे व्यूज़ पे जाए उसको पब्लिक कर दो। ओके, सबसे पहला कंसेप्ट ये कि आप ट्रायल रील्स पे जाओ, यूज़ करो इस फीचर को। हाँ, हाँ, इससे एक पोटेंशियल कस्टमर्स भी बनते हैं और साथ में आपके पोटेंशियल जो आप बोल रहे हो ना ऑडियंस, आपको आपकी ऑडियंस पे ही भेजेगा। इंस्टाग्राम ने ये फीचर ही इसलिए निकाला है कि ताकि जो आपकी मेन ऑडियंस है ना वहाँ तक कंटेंट जाए। वहाँ से आप शुरू करो। जब आप उस चीज़ में रेगुलर हो जाओ ना ट्रायल रील्स में, तो आपको क्या करना है, एक आपका मेन कंटेंट होगा जो आप डेली बेसिस पे मतलब बना रहे हो, कोई भी है। उसके साथ में आप 2 ट्रायल रील्स डेली डालोगे ही डालोगे। अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे अभी ग्रो होना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में ना ही हैशटैग्स मैटर कर रहे होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, हैशटैग्स अगर आपको चाहिए ना, अब इतना कम हो गया है, इंस्टाग्राम ने एक लिमिट लगा दी कि 5 हैशटैग से ज़्यादा तो आप यूज़ भी नहीं कर सकते हो। ओके, हाँ, मैं आपको बोलूँगा कि आप 4 हैशटैग यूज़ कर लो, वैसे उसका कोई इतना लेना देना है नहीं। कितने सारे यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे कि सार्थक सचदेवा, आयुष भंडारी, ये लोग एक सिंगल टाइटल से अपनी वीडियो वायरल कर देते हैं। कुछ नहीं है, कुछ वीडियोस आपने देखी होगी उसमें तो कैप्शन भी नहीं होता। हाँ, कुछ भी डाल देते हैं रैंडम सा, बट वो जो कंटेंट होता है वो इंगेजिंग होता है, दैट कैप्चर्स द अटेंशन। हाँ, अगर आप एक पर्टिकुलर नीश पे लगातार 15 दिन कंटेंट डाल रहे हो, 15 डेज तक, 100% श्योर कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म आपकी ऑडियंस डिफाइन कर देगा और आपको वही क्रीम ऑडियंस मिलेगी जो आप चाह रहे थे। उसके अलावा आपका कंटेंट बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, नाइस। सो इट्स मोर अबाउट कि आप कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट, अपने टॉपिक, अपने या टारगेट ऑडियंस को कंसिडर करते हुए डालते रहो, ठीक है, सो दैट बिकॉज इट्स मोर अबाउट द वॉल्यूम गेम देन यू थिंक अबाउट कि भाई मेरा परफेक्ट रील बनेगा तभी मैं उसको पोस्ट करूँगा, ठीक है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव फॉर यू, बिकॉज जो लोग हम कंज्यूम कर रहे हैं, वी कंज्यूम इन वेरी 1-2 सेकंड्स में हम कंज्यूम करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो आपका कंटेंट क्यों देखेंगे। क्रांतिश भाई, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, Yes. जब आप रील स्क्रॉल करते होगे तो 10-15 जैसे आपने रीलें स्क्रॉल कर ली, उसमें से कितनी आपने देखी है जो हाईली एडिटेड हो या बहुत ज़्यादा एडिटिंग यूज़ हो रही हो? ट्रू दैट, तो हम बहुत ही रॉ वाली अगर ज़्यादा चल जाती हैं क्योंकि हम उससे रिलेट कर पाते हैं।
ठीक है, उसको अगले पर्सन को उस ऑलराइट भाई। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, उनको पता है इंपॉर्टेंस क्या है सोशल मीडिया की, क्योंकि वो देखते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग को ट्रैक्शन मिल रहा है, बट उनके पास समय नहीं है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, लाइक हाउ दे कैन प्रोसेस देयर शेड्यूल फॉर कंटेंट क्रिएशन? क्रांतेश भाई, जैसे मैं ना आपका एग्जांपल लेता हूँ, आप क्या कर रहे हो, डेली बेसिस पे बहुत सारे फाउंडर से मिलते हो, जो भी आप टास्क कर रहे हो वो सारे कुछ आप रिकॉर्ड कर रहे हो एक मिनी ब्लॉग में, है ना? और वो मिनी ब्लॉग रॉ एंड रियल है, और रॉ एंड रियल मिनी ब्लॉग आपका डेली डल रहा है ना? रॉ एंड रियल मिनी ब्लॉग आपका डेली डल रहा है। तो ये जो चीजें है, जब आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो तो कोई भी फाउंडर कर सकता है। और मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ, अगर भाई वो मतलब इतना ही ज्यादा बिजी है, वीडियो बनाने तक का भी टाइम नहीं है, तो फिर वो फाउंडर नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो सकता है। सिंपल सी बात है ना? तो ये चीज जब आप कर रहे हो, कोई भी कर सकता है। एंड सेकंड वे है हेजन। तो हम क्या कर सकते हैं, हेजन बना सकते हैं। हेजन में क्या है, वॉइस भी क्लोन हो जाती है, बंदा पूरा ऐसा लगता है कि वही बैठा हुआ है। ट्रेक एंड टेक का एक एग्जांपल लेता हूं मैं। पहले वो क्या करते थे कि खुद टेक की वीडियोस बनाते थे। आज की डेट में एआई के रिलेटेड उन्होंने एक अलग सा पेज बनाया जिसमें एक डेली बेसिस पे हेजन की वीडियोस आती है। वेब ऑफ सिंसिनिटी क्या कर रहा है वो भाई, बहुत गजब कर रहा है वो, है ना? इतने अलग अलग मॉडल्स से यूज करके डिफरेंट अवतार्स, क्रेजी। वो भी तो हेजन ही है। वो अपना जो उन्होंने कर रखा है, डेली बेसिस पे उनकी वीडियो आ रही है, डेली बेसिस पे ऑडियंस को कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है, डेली बेसिस पे दिखने को मिल रहा है। और वो कंटेंट ऐसा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसकी स्क्रिप्ट आप कंप्लीटली चैट जीपीटी से या फिर अपनी किसी टीममेट को बिठा दो, वो इजीली आपकी स्क्रिप्टिंग आपका वो सारा कुछ करके डाल देगा। और भी इजी प्रोसेस दे देता हूँ, अगर अपना फेस भी नहीं दिखाना है, यूज 11 लैब्स। 11 लैब्स के साथ में आजकल आप जेमिनाई से भी वीडियो एडिट कर सकते हो। ओके, नाइस। जेमिनाई से आप 1-1 मिनट की वीडियो बनाओ, ठीक है? 1 मिनट की आपने एक शॉर्ट्स बनवाई और उसकी जो ऑडियो है वो 11 लैब्स से आपने नीचे लगा दी। ये एक प्रोसेस है जिसका यूज करके डेली बेसिस पे कंटेंट जनरेट कर सकते हो। ऑलराइट, नाइस। तो बहुत इजी हो जाएगा। जो लोग थोड़ा सा कैमरा शाई हैं, है ना, स्टार्टिंग में नहीं दिखाना चाहते, बट ओवर द टाइम जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो दिखा सकते हैं। बट मुझे अभी भी जो फील होता है कि अगर आप फाउंडर खुद से बनाए, तो रॉ एंड रियल का जो फील है ना, एंड दी आर्टिफिशियल, क्योंकि अगर हम बड़े कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें तो वो तब कर पा रहे हैं जब उन्होंने पहले रॉ एंड रियल किया है। तो रॉ एंड रियल करना पहला स्टेप होना चाहिए, देन ये स्टेप होना चाहिए कि आपके पास यू वांट टू डू इट एट स्केल। सही बात है, स्केल। अगर आपको लाइक एवरी फाउंडर के पास में 1-2 मिनट का तो समय होता है दैट दे कैन टॉक अबाउट द थिंग्स दैट दे आर गुड एट, और अपनी चीज़ों को बात करना, बताना, आई गेस नाउअडेज इज वेरी इजी, आई गेस करना चाहिए। मैं सिंपल एक बात बोलूंगा, अगर आप 24 घंटे बिजी हो तो आप फाउंडर नहीं हो। राइट। फिर आप फाउंडर नहीं हो। आप फाउंडर नहीं हो, मतलब बिजनेस क्या चला रहे हो? आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो 24 घंटे के लिए अपने आप में। आप तो खुद ही सारे काम कर रहे हो, सारे टास्क आप खुद ही ले रहे हो। इफ यू आर अ फाउंडर, देन आपके पास खुद के लिए, जैसे लोग क्या करते हैं आज की डेट में, फाउंडर्स बुक रीडिंग कर रहे हैं, बाहर दूसरे फाउंडर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ट्रैवल करते हैं। आप जैसे अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, सिंपल है, उस बुक का एक टॉपिक उठाओ और उसको शेयर कर दो कि यार आज मैंने ये चीज सीखी है। है ना? एक क्रिएटर आया था, अंकित बैनपुरिया, फिटनेस पे कंटेंट तो डालते थे, लेकिन डेली दिखाते थे कि वो कौन से, मतलब जैसे शिव पुराण पढ़ी तो शिव पुराण के बारे में बताया, भगवत गीता पढ़ी तो उसका बताया, साथ में फिटनेस की जर्नी दिखाई, क्या खाया वो दिखाया, जिससे मिल रहा है वो दिखाया। आप भी तो वही कर रहे हो। राइट। मैंने उनका देखा था, अंकित बैनपुरिया से याद आया, आई यूज्ड टू वॉच हिज कंटेंट। ही वाज टेकिंग 75 डेज हार्ड चैलेंज, राइट। एंड उन्होंने वो चीज़ फिटनेस, अपनी फिटनेस भी बनाई, ठीक है। उन्होंने रियलिटी में देखा कि वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसको ब्रांड कोलैबोरेशंस आ गए, उसकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई पूरी की पूरी, एंड दैट्स हाउ ही ग्रू हिज लाइफ। वो एक आई गेस 1-2 पन्ने पढ़ता था भगवत गीता के और उसकी समरी बोल देता था कि नहीं आज ये पढ़ा, आज मैंने ये करा, इतना दौड़ा भागा। सेम चीज़ अभी एक आई थी एस्टन हॉल, ठीक है। सो इंडियन हॉल एंड एस्टन हॉल, कुछ लोगों ने सिर्फ उनको कॉपी किया। सो इंडिया में एस्टन हॉल यूएस से आया, यहाँ पर उसको प्रेज करा, उसको कार दी, ठीक है। सो सोशल मीडिया क्रिएट्स लॉट ऑफ विजिबिलिटी, विजिबिलिटी जब आपको मिलती है तो पता नहीं कौन कहाँ से आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे मिलना चाहे, कोलैबोरेट करना चाहे, बिकॉज सेम माइंडसेट जो आप माइंडसेट लेके चलते हो वो बहुत दिख जाता है ना, लाइक यू कैन एंड तन्ने बहुत क्या कहते हैं ना कि सोशल मीडिया कंटेंट गिव्स यू एसिमेट्रिक रिटर्न्स। सो इट लुक्स लाइक कि अभी आपको नहीं दिखेगा कि 5% ग्रो हुआ, 10% ग्रो हुआ, वो रैंडम डे कोई आउटरीच करेगा आपको, या फिर आपसे आपके साथ काम करना चाहेगा फॉर योर विजन मिशन, ठीक है।
and then you will get asymptotic resistance कि मान लो कोई client आ गया high ticket, right? So that is why also you should create content. And जो मैंने चीज़ फील करी कि आप कंटेंट बनाते हो तो आप अपने डुप्लीकेट छोड़ रहे हो भाई, हाँ डुप्लीकेट छोड़ रहे हो, लाइक आप नहीं हो, रात को सो रहे हो आप, बट कोई आपका वीडियो देख रहा है, 100%। कोई कोई पता नहीं उससे किसी को कुछ मोटिवेशन मिल गया वहाँ से, या एक स्पार्क मिल गया आपके कंटेंट से, आपकी लाइफ या आपका कंटेंट इंस्पायरिंग बन गया। एंड वाइल एंड फॉर द बिजनेस ओनर्स आई थिंक उनको अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। 100%। अगर वो डॉक्यूमेंट करेगी ना, हाँ, पहली चीज इससे क्या बढ़ती है? ट्रस्ट। ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करना चालू कर देगी कि यार ये जो बंदा जो भी चीज सेल कर रहा है या जो भी सर्विस वो बेच रहा है उसमें ना एक बात है। जब तक आप सोशल मीडिया पे ही नहीं हो कोई आप पे उतना ट्रस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल लेते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हो या न्यूमरोलॉजिस्ट हो या फिर किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, स्पेशली स्पिरिचुअल फील्ड की अगर मैं बात करूं, आजकल ये लोग सोशल मीडिया पे क्यों है? अगर ये सोशल मीडिया पे आके अपना फ्री ज्ञान नहीं देंगे या फ्री में चीजें नहीं बताएंगे, खुद को सही से डिस्प्ले नहीं करेंगे, कौन ट्रस्ट करेगा आपकी बात पे? कौन ट्रस्ट करेगा? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। सिंपल है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। फर्स्ट थिंग इज ट्रस्ट। सेकंड चीज, जब आपको एक बंदा रेगुलर बेसिस पे देखता है ना, तभी वो आपका कस्टमर भी बनता है, तभी वो सोचता है कि यार इसके प्रोडक्ट में दम है, ये बंदा जिसपे मैं ट्रस्ट करके ये चीज खरीद सकता हूँ, ये बंदा मेरी लाइफ यहाँ से यहाँ लेके जा सकता है ना? तो ओवरऑल यही चीज है कि आपको डेली बेसिस पे करना है। एक सीक्रेट फॉर्मूला मैं देना चाहूंगा कि अगर आपको ग्रो करना है, सिंपल फॉर्मूला यही है, जैसे कि एक बॉलर होता है, बॉलर क्या करता है, जब उसको विकेट लेनी होगी ना, वो बार बार प्रैक्टिस करेगा उस विकेट पे मारने की, टक टक लगा रहेगा, एक बॉल तो लगेगी ना। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला यही है, डेली बेसिस पे डेली कंटेंट क्रिएट करो, जितना चाहे उतना करो, रॉ एंड रियल करो। सिंपल बता रहा हूँ, ट्रायल रील्स आ चुका है, अगर नहीं यूज कर रहे हो तो बहुत कुछ पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि इंस्टाग्राम ऐसे नए फीचर्स निकालता रहेगा। बट अगर हम खुद को ही कंट्रोल कर लेंगे ना कि यार नहीं यार ये तो नया फीचर है, दैट्स ऑल। एवरी प्लेटफॉर्म जब भी आता है वो नए फीचर के साथ में, वो चाहता है कि लोग उसको पुश करें, ताकि तभी तो वो ट्रायल रन कर पाएंगे उस पर कि वेदर इट इज राइट देम फॉर देम और नॉट। बिकॉज इंस्टाग्राम ने कॉपी करा टिकटॉक को रील्स वाले फॉर्मेट में, वायरल हो गया। पहले ऐसा कि इतनी इंगेजमेंट इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में नहीं रहती थी, बट ड्यू टू द रील फीचर एकदम शॉक हो गया, सब लोगों को बॉम्ब फट गया लगता है इंस्टाग्राम के लिए, राइट? तो दिस इज वन थिंग। नाउ द लास्ट थिंग कि अब ऐसे कौन कौन से टाइप ऑफ कंटेंट डाल सकते हैं लोग? जैसे बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तुमको क्या फोकस प्रायोरिटाइज करना चाहिए? लाइक वीडियो प्रायोरिटाइज करें, कराउजल प्रायोरिटाइज करें, इंस्टाग्राम स्टोरीज प्रायोरिटाइज करें, क्या प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले ना जो आपका कंटेंट ना प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट पे ध्यान दो, चाहे वो क्राउजल पे बना रहे हो, चाहे वो रील्स पे बना रहे हो। सामने वाले को कुछ ना कुछ सीखने को या उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तभी वो आपको फॉलो करेगा। ये फायदा है। अगर आप रील्स बना रहे हो तो एक काम कर सकते हो, डेली एक एक रील और वीकली एक क्राउजल। ओके, एक क्राउजल पोस्ट करो। एक और इजी वे देता हूँ, आजकल चैट जीपीटी से एक क्राउजल यू रेडी हो जाती है। एक सिंगल पोस्ट देखिए आपने, सिंगल पोस्ट कितनी वायरल होती है। आप क्या करो, डेली एक रील डालो, और जब आपके माइंड में अगर डेली एक थॉट आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यार ये चीज ना आज मुझे हिट करी है, या कोई नई चीज आप सीखे हो, फटाफट से चैट जीपीटी को दो और उसको बोलो ब्लैक बैकग्राउंड पे, मैं बहुत अच्छा फॉर्मूला दे रहा हूँ, ब्लैक बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड पे एक नॉर्मल सा टेक्स्ट करके, जैसे ऊपर नहीं तो ब्लू टिक के साथ अपना नाम डाल के कैप्शन लिख दिया, दैट्स इट। ये फॉर्मूला बहुत रनिंग है। अगर आप ऐसी क्राउजल डालते हो, सिंगल पोस्ट करते हो और साथ में अपनी रील्स को डेली बेसिस पे डाल रहे हो, और एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको ग्रो होना है, स्टोरीज 2 तो डालो, कंपलसरी है, और डेली। और अगर आपकी स्टोरी हटने वाली होती है ना, उससे पहले अब अगली स्टोरी डाल दो, खाली मत रखो। सिंपल है। अगर आपका जो भी ब्रांड है वो सोशल मीडिया से है, इंस्टाग्राम से है, यूट्यूब से, कहीं से भी है, अगर उस प्लेस पे आप ध्यान नहीं दोगे ना तो नहीं होने वाला है। आपका मार्केट है वो, है ना? जिस तरह से हम लोग जैसे ऑफलाइन बिजनेस ओनर्स में दुकान खोलते हैं, सेम वे कि आप अपना सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे अपना स्टोरीज लगाओ, वीडियो पोस्ट करो, इसलिए टर्निंग ऑन द शटर। और वो दुकान आप जब हर दिन खोलोगे तो हर दिन कस्टमर आएंगे। तो आपको हर दिन कोशिश करनी है दैट यू पुटिंग आउट द कंटेंट इन वेरियस फॉर्मेट, चाहे वो वीडियोस में हो, कराउजल में हो, सिंगल इमेज हो, स्टोरीज हो। अब आप ये चूज कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म ऑफ कंटेंट है जो पब्लिकली बहुत लंबे समय तक रखना है, और कौन सा चीज़ है जो मुझे बस शॉर्ट अपडेट के फॉर्म में रखना है, वो स्टोरीज पे डाल दो। राइट? क्या मान लो आपने कुछ बुक पढ़ी, उसका फोटो डाल दिया कि भाई दिस मीन्स अ लॉट, मैं आज गोइंग ऑन दिस रेस्टोरेंट, गोइंग फॉर दिस मीटिंग एंड ट्राइंग दिस थिंग, ओके, समथिंग लाइक वो स्टोरीज पे जाते हैं, लाइक क्विक थिंग्स टू अपडेट अबाउट, ओके। क्योंकि मगर उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बट टू बी इन टच विद द फैमिली, बिकॉज जो आपके
जब आपकी कम्युनिटी बन रही है, फॉलोवर बन रहे हैं, that is important for them, right? I guess we have pretty much covered a lot of things, okay, and it takes us a very different session altogether, like कि अगर हम इस पे बहुत डिटेल वे में बात करें तो हाँ। सिंपली आई गेस व्हाट आर द 3 to 4 एक्शन स्टेप जो आप देने चाहेंगे बिजनेस वही ओनर्स मैं को, दे रहा हूँ। दैट इज प्रीटी मच इट। मैं एक फॉर्मूला एक डिजाइन करके दे देता हूँ। ये कोई भी बिजनेस ओनर हो या फिर आप अपने कंटेंट को ऊपर करना चाहते हो, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करो, आज की डेट में आपके पास चैट जीपीटी आ चुका है फॉर द क्राउजल्स, फॉर द सिंगल पोस्ट, और खुद के लिए आपके पास कैमरा है। जैसे कि भाई खुद मिनी ब्लॉग्स बनाते हैं डेली बेसिस पे, खुद एक ओनर है, लेकिन साथ में पता है कि यार जब भी फाउंडर से मिल रहे कंटेंट बन रहा है, पहला स्टेप यही है कि रॉ एंड रियल कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। ओवर एडिट करने की नीड नहीं, ओवर एडिटिंग नहीं चलने वाली। अभी बता देता हूँ, हैशटैग्स का यूज मत करना, कैप्शन एकदम सिंगल लाइन या कम कैप्शन रखो, बिल्कुल सही है। वीडियो डेली पोस्ट करनी है। टाइमिंग्स का बता देता हूँ, कौन से टाइम ज्यादा बेटर है। 3 टाइम टेस्ट कर लो, ये बेटर रहता है। एक सुबह 8 बजे, 8:14, लास्ट में 4 आना बहुत नीडेड है। ओके, अगर आपके टाइम में लास्ट में 4 आता है तो बहुत सही टाइम है। एक और टाइम मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, 2-4 PM, दोपहर का 2-4, ठीक है। उसके बाद अगर शाम को पोस्ट कर रहे हो 7:44 PM, ओके, इंस्टाग्राम पे डालो चाहे यूट्यूब पे, 7:44 PM आप ये ट्राई कर सकते हो। दिस इज वर्किंग। और लास्ट बेस्ट टाइम है अगर आपका स्पिरिचुअल कंटेंट है, हॉन्टेड कंटेंट है, समहाउ कोई कॉमेडी कंटेंट है, ये 3 तरीके के कंटेंट रात को पोस्ट होंगे 11 पे। हाँ, 11 to 11:30 के बीच में डाल दो, वर्क करेगा ही करेगा। और बिजनेस की रिलेटेड कुछ है, एजुकेशनल कंटेंट है, मॉर्निंग जो मैंने आपको बताया ना 8:04 या 8:14, ठीक है, 8:44, तो 4 आना जरूरी है, लेकिन 8 बजे डालना, ट्राई कर लो, काम कर जाएगा। और एक और मेन टिप है, ट्रायल रील्स डेली बेसिस पे, 1 या 2 नॉर्मल जो मन कर रहा है, कोई थॉट आ रहा है, बना के डालो। मैं खुद मतलब उन रील को बहुत ज़्यादा देखता हूँ जो बहुत ही रॉ एंड रियल लगती हैं और छोटी सी होती हैं। इंस्टेंट उसने मुझे कुछ सिखाया, बता दिया, बलवन मोमेंट कर दिया मेरा, आई जस्ट लाइक इट और सेव इट, ठीक है। अब आपने क्या बोला, सेव इट। देयर इज हाउ CTA कम्स। अब CTA का क्या फॉर्मूला है ना, आजकल ना, अब जैसे कि मिनी चैट है, बहुत सारी ऐसे चीजें आ चुकी है, ठीक है, सुपर प्रोफाइल है, इनकी मदद से आप ऑटो DM लगा सकते हो। ऑटो DM लगा दो। ऑटो DM क्या है, जैसे आपने कोई चीज बताई, आपने बोला कि अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए, अगर आपको ये चीज चाहिए, कुछ चाहिए, है ना, हर फाउंडर के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अब फॉर एग्जांपल कंतेश भाई, आप कोई बुक पढ़ते हो, आपको कोई वैल्यू मिली है, आपने बोला इस वैल्यू को, इस बुक को मैंने समराइज करके एक PDF रेडी करा है, अगर वो PDF आपको चाहिए तो सबसे पहले मुझे फॉलो कर लो, कमेंट करो बुक, जो कमेंट करेगा बुक उसके DM में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, लेकिन फॉलो करके रखना। तो ऑटो DM क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली वो उन्हीं लोगों को भेजेगा जो कमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन कमेंट के साथ फॉलो कर रहे हैं, है ना। सेंड मी एक्सेस का एक मैसेज आता होगा। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ ये चीज़। मैंने बहुत लोगों से जब कुछ चीज़ चाहिए, PDF चाहिए या कोई रूटीन चाहिए बेसिकली, तो मैं उनको करता हूँ एक्सेस या कमेंट कर दिया उनको, देन मान लो मैंने उनको फॉलो नहीं कराया, तो फिर वो बोलते हैं अरे भाई फॉलो तो करो पहले, फिर आपको मिल जाएगी, तो फिर वो मैं फॉलो करता हूँ, उनको मिल जाती है। वही है ना, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो और साथ में CTA टेक्निक यूज कर लो, क्योंकि जो ऑटो DM टेक्निक है ना बहुत कामयाब है। अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए, कुछ ना कुछ फ्री चीजें देना स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ, ई बुक हो सकता है, ई बुक के साथ में कोई वीडियो हो सकता है, यूट्यूब का कोई कोर्स लिंक हो सकता है, पॉडकास्ट का लिंक हो सकता है, एनी हाउ कुछ भी हो सकता है। एक चीज और बताता हूँ, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई आप ई बुक पेड भी सेल आउट कर रहे हो, मतलब कोई 200 रुपए की, 100 रुपए की है, वो भी आप ऑटो DM में लगा के देख लो, आपके ऑटोमेटिकली कस्टमर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, ये कंप्लीट फॉर्मूला आप यूज करो CTA के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीडियो का हुक, पहले 3 सेकंड। अगर आपकी वीडियो 30 सेकंड्स की है, 30 सेकंड्स की वीडियो में आपका जो सामने वाला जो ऑडियंस है ना, वो 10 सेकंड भी देख लेता है, वीडियो वायरल हो जाएगी। तो ऑडियंस रिटेंशन इज रियली इंपॉर्टेंट। और अगर आपकी 1 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट में 20 सेकंड तक सामने वाले को देखना बहुत जरूरी है। ये कब होगा, जब आपका हुक स्ट्रांग होगा। जैसे रुको रुको रुको, ये चाहिए, पहले प्रॉब्लम बोल दो, जैसे कि इस चीज से परेशान चल रहे हो, ऐसे करके हो गया, एक्ने बहुत ज्यादा हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप और बिजनेस में सोच रहे हो किस पे ज्यादा ध्यान दो, ऐसे सवालों के साथ हुक क्रिएट करो। हुक्स मेक्स योर वीडियो बेस्ट। ये फॉर्मूला यूज कर लो, बढ़िया हो जाएगा। मुझे समझ बहुत अच्छा लगा। मुझे लकील अगर 30 सेकंड की रील है तो आपको 3 सेकंड में हुक करना चाहिए, 1 मिनट तक हो तो 10 सेकंड तक हुक करना चाहिए, तभी वो आगे देखेगा, रिटेन करेगा आपको। अदरवाइज भाई वो इंजॉय करने आया है वहाँ पर, ठीक है, वो ऐसे स्क्रॉल करते खत्म कहानी, क्योंकि आप कोई लड़की नहीं हो ना। हाँ, बिजनेस थोड़ा टफ है, बट दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। ओके,
इट्स लाइक जितनी बॉल फेंकोगे उतने चांस बढ़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो जितने पास से फेंकोगे उतने अच्छे आने के चांस बढ़ेंगे, राइट? कांतेश भाई से सीखो, डेली कंटेंट जा रहा है, वो बिल्कुल रॉ एंड रियल डाल रहे हैं, ये तरीका भी अपना लोगे ना, बहुत है भाई। आई हैव ऑल्सो सीन लाइक मुझे इस कंटेंट फॉर्म से बहुत ट्रस्ट मिला लोगों का, क्लाइंट्स भी मिले, बट मुझे ट्रस्ट जो मिला ना, लाइक बहुत लोग अभी देख रहे हैं कंटेंट मेरा, बाद में क्लाइंट्स बनते हैं बहुत, हाँ 2-3 महीने बाद बन रहे हैं, 6 महीने बाद बन रहे हैं, बट दे आर लाइक क्रांतिश काम तो तुम्हारे साथ ही करना है। तो ये जो फैक्टर आता है ना, वो क्रेडिबिलिटी का, क्रेडिबिलिटी आती है कि दिस पर्सन इज रॉ एंड रियल, ठीक है, ही इज नॉट टॉक फ्लफ, ठीक है, ही इज डूइंग व्हाट इज शोइंग, वो क्योंकि कोई इतने लंबे समय तक नहीं कर सकता दिखावा, है ना, स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया, कि मैं इतना कोई बड़ी टीम नहीं मेरे पास कि मैं अलग से फोटोग्राफर चल रहा है मेरे साथ, एडिटिंग टीम चल रही है, नहीं, जस्ट रॉ एंड रियल मेरी कुछ सर्विसेज हैं वो मैं सेल आउट करता हूँ, लोगों को उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। ये अच्छा वे है ना कि आपको इस चीज के लिए टीम ही नहीं चाहिए, हाँ, आपने इतना इजी वे क्रिएट कर लिया कि आप डेली कंटेंट बना सकते हो, डेली डाल सकते हो। yes, yes. So I guess this is it, and at conclusion I want to say that you should try the reel feature, और जो टाइमिंग्स बताई हैं वैभव ने वो आप ट्राई करो, प्लस मिनी व्लॉगिंग स्टार्ट करो, ठीक है, ये कुछ एक्शन स्टेप्स हैं जो आप नेक्स्ट आवर से ही ले सकते हो, एंड यू कैन डू इट फॉर 15 days एटलीस्ट टू सी सम इम्पैक्ट कि आपके प्रोफाइल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और जो एडवांस चीज़ें बताई हैं कमेंट वाली, ऑटो डीएम्स वाली, वो आप लेटर एक्सप्लोर कर सकते हो, बट अगर आप ज़्यादा चीज़ें एक साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। Do it step by step, step by step, step by step, as you gradually grow in total also, and then you can start delegating the whole process to an agency. So for example, Vaibhav runs his social media marketing agency, right? So he can help you out in structuring the whole layout if you really want to do it a step better. Okay, सो वो स्टेप बेटर के लिए फिर हमें सोशल मीडिया एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो सारे ट्रेंड्स रिसर्च करती है कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा है, कौन सा नया ट्रेंड आया है जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं अपने ब्रांड की वॉइस में, एंड देन वी कैन प्रेजेंट टू द ऑडियंस, राइट? सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ब्रदर, बाय बाय, टेक केयर।